ईमानदार टैक्स पेयर्स को प्रोत्साहन और कर प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को एक नए खास प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुलामी के दौर से शुरू देश के टैक्स सिस्टम में अब काफी बदलाव किए गए। और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह प्लेटफॉर्म 21वीं सदी के टैक्स सिस्टम की शुरुआत है, जिसमें फैसलेस असेसमेंट अपील और टैक्स पेयर्स चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म है। आपको बता दें, इस नए टैक्स प्लेटफॉर्म के तहत करदाता को फैसलेस असेसमेंट, टैक्स पेयर्स चार्टर, फैसलेस अपील की सुविधा मिलेगी। तो साथ ही अब टैक्स देने में आसानी होगी। तकनीक की सहायता से लोगों पर भरोसा जताया जाएगा। प्रधानमंत्री ने बताया कि 2012-13 में जितने टैक्स रिटर्न्स होते थे और उनकी स्क्रूटनी होती थी, आज उससे काफी कम है, क्योंकि हमने टैक्स पेयर्स पर भरोसा किया। अब ईमानदार का सम्मान होगा। एक ईमानदार टैक्स पेयर राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज से शुरू हो रही नई व्यवस्थाएं, नई सुविधाएं मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस को आगे बढ़ाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे सरकार का दखल कम होगा। इस तरह का सम्मान और सुरक्षा देने वाले दुनिया में बहुत कम देश है, गिने चुने देश हैं। लेकिन अब भारत भी इस महत्वपूर्ण कदम की ओर अपने आप को ले जाकर के उसमें शामिल हो गया है। अब टैक्स पेयर को उचित, विनम्र और तर्क संगत व्यवहार का भरोसा दिया गया है। यानी आयकर विभाग को अब टैक्स पेयर की डिग्निटी का संवेदनशीलता के साथ ध्यान रखना होगा। राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जब देश के ईमानदार टैक्स पेयर का जीवन आसान बनता है, वो आगे बढ़ता है, तो देश का भी विकास होता है, देश भी आगे बढ़ता है। सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई जारी है। रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा। और इस याचिका में एक्ट्रेस ने अपने खिलाफ पटना में दर्ज केस को मुंबई में ट्रांसफर करने की अपील की है। तो साथ ही सुप्रीम कोर्ट इस बात का फैसला करेगा कि सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच मुंबई पुलिस करेगी या फिर सीबीआई। इधर आज कोर्ट में बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी लिखित में दलीलें दाखिल की। और इन दलीलों में बिहार सरकार ने कहा है कि मुंबई पुलिस राजनीतिक दबाव में एफआईआर दर्ज नहीं कर रही। मुंबई पुलिस ने जांच में बिहार पुलिस का सहयोग नहीं किया। बिहार पुलिस ने कानून के दायरे में रहकर अपने क्षेत्र अधिकार में यह एफआईआर दर्ज की, क्योंकि यह शिकायत एक हस्तक्षेप योग्य अपराध की थी। इधर रिया के वकील ने भी सुप्रीम कोर्ट में लिखित जवाब दाखिल किया, जिसमें कहा गया कि बिहार सरकार की ओर से दर्ज की गई एफआईआर गैर कानूनी है। बिना अधिकार क्षेत्र के बिहार सरकार ने एफआईआर को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया और इस मामले में उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 2 महीने होने वाले हैं, लेकिन अभी तक एक्टर के सुसाइड की वजह का पता नहीं चला। केस की जांच को लेकर भी सियासत देखने को मिल रही है और ऐसे में सुशांत के लिए न्याय की मांग लगातार उठ रही है। अब सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने भाई के लिए सीबीआई जांच की मांग को लेकर आवाज उठाई है। दरअसल श्वेता ने ट्विटर पर अपनी एक फोटो शेयर की, जिसमें उन्होंने एक बोर्ड को पकड़ा हुआ है और उसमें लिखा है, मैं सुशांत सिंह राजपूत की बहन हूं। मैं सुशांत केस के लिए सीबीआई जांच की अपील करती हूं। कैप्शन में उन्होंने लिखा, समय है कि हम सच को खोजें ताकि हमें न्याय मिल सके। प्लीज हमारे परिवार और पूरी दुनिया की मदद करें, यह जानने के लिए कि क्या सच है, ताकि एक नतीजे पर पहुंचा जा सके, वरना हम कभी शांति भरा जीवन नहीं जी सकेंगे। सुशांत केस की सीबीआई जांच के लिए अपनी आवाज उठाएं। Hello everyone, I'm Sushant Singh Rajput's sister Shweta Singh Kirti.
and I request everyone to stand together and demand for CBI inquiry for Sushant. We deserve to know the truth. We deserve justice for Sushant. Otherwise, we will never find closure. We won't be able to live a peaceful life. तहे दिल से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम एकजुट होकर CBI इंक्वायरी की मांग करें, क्योंकि हमें सच जानने का हक है. थैंक यू. CBI for SSR. Please. श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास कोरोना पॉजिटिव पाए गए. नृत्य गोपाल दास को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और इसके बाद उनका कोरोना टेस्ट कराया गया. उन्हें ऑक्सीजन लगाया गया है. नृत्य गोपाल दास इस समय मथुरा में हैं. आगरा के सीएमओ और तमाम डॉक्टर्स नृत्य गोपाल दास के इलाज के लिए पहुंचे हैं. और इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महंत नृत्य गोपाल दास, उनके समर्थकों और मथुरा के जिलाधिकारी से बात की है. और इसके साथ ही सीएम योगी ने मेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टर नरेश त्रिहान से भी बात की और महंत नृत्य गोपाल दास को जरूरी मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है. वहीं दिल्ली एनसीआर में अचानक से मौसम ने करवट लेने के बाद रात भर मूसलाधार बारिश हुई और इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन दिल्ली की सड़कें दरिया बन गई. कई जगह पानी भर गया, जिसके कारण लोगों को लंबे जाम की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. फिलहाल दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में तेज बारिश का सिलसिला जारी है. कई स्थानों पर बारिश के बाद जलजमाव हुआ. जलजमाव के बाद कई जगहों पर ट्रैफिक की रफ्तार थम गई. नॉर्थ दिल्ली के जखीरा अंडरपास में तो जल भराव से कार वाला डूबने से बाल बाल बचा. समय रहते पानी के अंदर कार में फंसे व्यक्ति को लोगों ने बचा लिया. रात भर हुई बारिश के बाद सुबह जखीरा अंडरपास के नीचे काफी पानी जमा हो गया, जिसमें एक डीटीसी की बस, ऑटो, ट्रैक्टर और कार जल भराव के बीच फंस गई. कार और ऑटो को तो लोगों ने निकाल दिया, जबकि बस घंटों तक फंसी रही. था बहादुरगढ़ से पीरागढ़ आने में मेरे को 2.5 घंटे का समय लग गया. मेरी वाइफ बैंक में काम करती है, वो भी लेट हो गई. गाड़ी हर जगह खराब, कोई सड़क ठीक नहीं. 2 बूंद 1 घंटा बारिश होते ही पूरी का पूरा पानी भर जाता है, गाड़ियां खराब हो जाती है. सुबह से 4 गाड़ियां मेरी खराब हो चुकी हैं. इतने परेशान, इतने बेहाल हैं जी, जिसकी कोई हद नहीं. सड़कों का इतना बुरा हाल है. मोदी जी इतने बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन सब फेल. 1 घंटा बारिश होते ही बिल्कुल घुटनों तक पानी आ जाता है, जाम लग जाता है. इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. साइकिल वाले आगे गिर जाते हैं, कहीं बस खराब हो जाती है डीटीसी की. और ये बड़े बड़े वादे इतने करते हैं, लेकिन बिल्कुल जीरो, बिल्कुल जुमला है, कोई वादे नहीं है. कम से कम कांग्रेस सरकार में ये सड़कें तो ठीक थी, पानी तो इतना नहीं भरता था सर, आपने भी देखा हो. पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा की सुरक्षा वापस लिए जाने पर रार जारी है. बाजवा ने पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण सुरक्षा वापस लिए जाने का आरोप लगाया था. उन्होंने कहा था कि मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को कुछ हुआ तो मुख्यमंत्री और डीजीपी जिम्मेदार होंगे. और इस पर कैप्टन ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था कि यह फैसला बतौर गृह मंत्री उनका है. बाजवा को शिकायत है तो मुझसे बात करें. कैप्टन ने कोई शिकायत होने पर मुख्यमंत्री से या फिर पार्टी आलाकमान से शिकायत करने की नसीहत दी थी. अब बाजवा ने कैप्टन पर पलटवार किया है. क्या कुछ कहा उन्होंने, चलिए आपको सुनाते हैं. देखो, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को ये पूछना चाहता हूँ कि कैप्टन साहब ये बताएं कि आप डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं? आप एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं, आप महाराजा पटियाला नहीं. जिस हिसाब का जवाब आपने भेजा है मुझे, तो वहाँ से ऐसे मुझे बदबू आई उस सवाल में से कि जैसे आप अभी भी अपने सपने में महाराजा पटियाला हों और आपको लोगों की ना कोई ज़रूरत हो, ना आप जवाबदेह हों लोगों को. मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, और हूँ भी इन्हीं की जमात का. इनसे पहले मैं पार्टी का अध्यक्ष भी रह चुका हूँ. और
पंजाब में नशे को खत्म करने के लिए शुरू की गई मुहिम के तहत कुराली पुलिस को उस समय बड़ी सफलता मिली जब चेकिंग के दौरान पुलिस ने 3 नशा तस्करों को नशे समेत गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं पकड़े गए आरोपियों से 25 ग्राम नशीला पाउडर और 200 के करीब डर्माडोल के कैप्सूल और 12 के करीब नशीले इंजेक्शन बरामद किए गए। पुलिस ने आरोपियों को एनडीपीसी एक्ट के तहत कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने आरोपियों को 2 दिनों के रिमांड पर ले लिया है। जीत उर्फ डॉक्टर ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਉਰਫ ਵਿਸ਼ੂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਬੈਕ ਸੀਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 25 ਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਪਾਊਡਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਤੇ 12 ਟੀਕੇ ਨੇ, 6 ਬੁਪਰੋਨੋਰਫਿਨ, 6 ਐਵਲ ਤੇ ਅਰਾਊਂਡ 200 ਕੈਪਸੂਲ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੈਮਾਡੋਲ ਦੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਹੈਗਾ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚ ਹੋਰ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚ ਅਗਲੇ ਵੇਰਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਦਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ? 21 ਤੇ 22 ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੁਛ ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਐ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ 2 ਤਾਂ ਮਤਲਬ 3 ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ। वहीं कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में मंगलवार की रात एक फेसबुक पोस्ट को लेकर हिंसा भड़क गई, जिसमें पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी और इस फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं 60 पुलिसकर्मी घायल भी हुए। तो वहीं इसके अलावा 110 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस कड़ी में तेलंगाना से कांग्रेस नेता पूनम प्रभाकर ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विपक्षी पार्टी कर्नाटक सरकार की हर संभव मदद के लिए तैयार है। और इसके साथ ही उन्होंने राजस्थान की राजनीति को लेकर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। में कल हुआ वो दुर्घटना इंसिडेंट के बाद में पूरे के पूरे विपक्ष कर्नाटका सरकार को मदद देने के लिए तैयार है, इसलिए इसमें राजनीति करने का ज़रूरत नहीं है। जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहा है ये अच्छी बात नहीं है किसी को दोषी बना के रखने के लिए। ऐसा तो सरकार फेल हो गए। सरकार 2 घंटे में उतने माप जमा होके उतना लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करने के बाद अब क्या किया, सरकार का बात क्या था, इंटेलिजेंस क्या कर रहे हैं, वहाँ लोग क्या कर रहे हैं, ये बात चर्चा में आ सकता है। इसीलिए आज ये सब चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ऐसे घटनाओं को राजनीतिक दौर से नहीं, ये घटनाओं को एक क्रिमिनल एटीट्यूड के जैसा देखते हुए कांग्रेस भी वहाँ आप सरकार के लिए मदद देने के लिए तैयार है। इसीलिए राजनीति मत बनाओ, इसमें दोषी को पकड़ो और कार्रवाई करो, आगे बढ़ो। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से कर्नाटका सरकार के लिए ये सजेशन है। देश में बीजेपी का एक एटीट्यूड, एक काम सरकारों को गिराने का, प्रदेश सरकारों को गिराने का एक काम पे एक बार धक्का लग गया। राजस्थान में जो कल हुए डेवलपमेंट्स, गहलोत साहब और पायलट जी ने दोनों को मिला के आज जो मीटिंग हो रहा है ये बीजेपी के लिए एक स्लैश है। तो इसीलिए अभी तक बीजेपी सोच समझकर ऐसे हरकत बंद करना है। प्रदेशों में कोई भी सरकार रहे, आपकी जिम्मेदारी देश की सरकार चलाने का। देश में आपने इलेक्शन से पहले जो वादा किया है 2 लाख करोड़ का नौकरी देने का, ये सब वादा पूरा करने की कोशिश करो। प्रदेशों का सरकार कोई भी पार्टी रहे उसको रखने दीजिए और अनडेमोक्रेसी के तरीक़े से उसको गिराने का कोशिश मत करो। ये राजस्थान का एक बीजेपी के लिए सबक समझता हूं मैं तो। एनबी न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। Public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार, सिर्फ
ANB न्यूज़ पर। ब्रेक के बाद ANB न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने राज्य में उगी सब्जियों की पहली खेप को हरी झंडी दिखाकर विदेश के लिए रवाना किया। कृषि मंत्री के मुताबिक ये सब्जियां कोलकाता होते हुए हवाई मार्ग से दुबई भेजी जाएंगी, जिसके चलते अब विदेशों में भी झारखंड की उपजी सब्जियों का मजा लिया जा सकेगा। राज्य सरकार किसानों की उत्पादित सब्जियों को विदेश भेजने का इंतजाम कर रही है और इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड की पहचान बनेगी और किसान आत्मनिर्भर बनेंगे। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोला। तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर हमला करते हुए कहा कि मंगल पांडे ने कोरोना वायरस को लेकर विधानसभा में झूठ बोला है। गुरुवार को पटना में आयोजित प्रेस वार्ता में तेजस्वी ने कहा कि मंगल पांडे ने सदन में 3,25,000 RT-PCR जांच की बात कही थी, जो कि गलत है। मंगल पांडे जी के कहे अनुसार यानी 52.9% RT-PCR का जांच हुआ 2 अगस्त तक का प्रतिदिन। ये बेवकूफ किसको बना रहे, ये धोखा किसको दे रहे, ये झूठ किसको बोल रहे। अब बताइए, सदन में रह करके सदन को गुमराह करना, झूठ बोलना, ये कितना उचित है। आप लोग समझ जाइए कि कोरोना के फर्जीवाड़े को लेकर के, आंकड़ों को लेकर के हद हो गई, हद पिट गया है। मतलब अब तो कोई सीमा होनी चाहिए झूठ बोलने की। सदन में भी अपना वाहवाही लेने के लिए जो है ये झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। अब मुख्यमंत्री जो है वो भी गुमराह कर रहे हैं, सच्चाई नहीं बताई जा रही है। उनके खुद के प्रेस रिलीज में जो है वो जारी करते हैं, मंगल पांडे सदन में कुछ और कहते हैं। इससे बड़ा झूठ और धोखा और क्या। उधर हरियाणा के करनाल में जन्माष्टमी के दिन की 2 तस्वीरें सामने आई। पहली तस्वीर रघुनाथ मंदिर के बाहर की, जिसमें एक महिला पुलिसकर्मी मनचले को सबक सिखा रही थी। जानकारी में सामने आया कि यह मनचला नशे में मंदिर के बाहर उत्पात मचा रहा था। और दूसरी तस्वीर भी मंदिर के ही बाहर की थी, जिसमें एक बाइक सवार को कुछ युवक पीट रहे थे। जब पुलिस पहुंची तो वहां से फरार हो गए। घायल ने हॉस्पिटल जाकर इलाज करवाया और थाने में शिकायत की और इस मामले में पुलिस युवकों की तलाश कर रही है। जैसे हम बाइक पे जा रहे थे, हमारे पास 2 बाइक थी बुलेट, और वहाँ जाते जाते एक लड़का रघुनाथ मंदिर के सामने दारू पी के खड़ा था, जो कि वहाँ पे पुलिस वाले भी थे, सब थे। किसी ने नहीं हटाया उसको, जाम लगा हुआ था। मैंने बोला भाई साइड हो जा। आते ही उसने थप्पड़ मारे और हमारे में आपस में होगी। पीछे से 15-20 जने आए, एक ने सिर में बोतल मारी और हमको मारना पीटना शुरू कर दिया। फिर हमने पुलिस वाले बाद में आए, जब सब कुछ हो गया था खत्म। पंजाब के खन्ना में 32 पशुओं की मौत का मामला सामने आया है। देहरू के किसान राजेंद्र पाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने कई साल पहले अपने गांव में डेयरी फार्म का काम जो है वह शुरू किया था। यह डेयरी फार्म 500 भैंस और गायों के साथ पंजाब में नंबर 1 की रैंकिंग पर था। समय समय पर पंजाब के उच्च रैंकिंग अधिकारी और मंत्री भी इस फार्म हाउस का दौरा करते थे। पिछले कुछ दिनों से एक प्रतिष्ठित फीड निर्माता द्वारा उपयोग किए जाने वाले फीड के कारण लगभग 32 गर्भवती भैंसों की मौत हो गई और जानकारी पर पशु चिकित्सक मौके पर पहुंचे और जांच को शुरू कर दिया। पिछले 10 सालों तो काम कर रहे हैं, 2010 तो कदे ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। तो वेरके की असीं फीड पा रहे हैं रेगुलर। 1 तरीक ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕਾ ਉਹ ਫੀਡ ਭੇਜੀ ਸੀਗੀ। 1 ਤਰੀਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਈ ਤੇ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹਰਕਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਜਾਨਵਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਇਟਸ ਅ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੋਲਣ ਵਾਲੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-6 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪੱਕਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਵਾਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਲਾਈਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਹਿਸਟਰੀ ਇਹ ਆਪਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੇ ਇਹ 5-6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਥ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਸ਼ਲ ਬੀਜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਪਿੰਡ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਈ ਸੀ ਕਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ 8:30 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਫਰੇਮੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਬਾਹ ਲਾਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਡੰਗਰ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਫਲੇਅਰ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਅਸੀਂ RDDL ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਿਰ ਗੜਵਾਸੂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਟੀਮ ਭੇਜੋ। ਗੜਵਾਸੂ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਟੀਮ ਆਈ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਹਿਤਾ ਲੰਗਸ ਸਟਾਫ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ तरह की बीमारी। वहीं राजस्थान के सीकर में निर्माणाधीन मकान में काम करने वाले मजदूर की करंट लगने से मौत हो गई। उद्योग नगर थाना अधिकारी पवन चौबे ने बताया कि राधा किशनपुरा के वंदे मातरम चौक के पास एक निर्माणाधीन मकान में काम चल रहा था। मकान में काम करते वक्त मजदूर करंट की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। राजकुमार के निर्माणाधीन मकान में घिसा का काम चल रहा था, उसमें मजदूर ओम प्रकाश की मौत हो गई करंट लगने से। डेड बॉडी मोर्चरी के लिए मिली, तफ्तीश जारी। वहीं उत्तराखंड में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, उधम सिंह नगर, नैनीताल, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में भारी बारिश होने की आशंका जताई है और रेड अलर्ट जारी कर दिया है। और इस दौरान गुरुवार को देहरादून समेत कई जिलों में बारिश का दौर शुरू हो गया। भूस्खलन से बद्रीनाथ और गौरीकुंड हाईवे कई जगह से बंद है। उत्तर प्रदेश के बलिया में पुलिस ने थाने में एक प्रेमी युगल की शादी करवाई। जानकारी के अनुसार बलिया के सहतवार थाने में लड़की के घरवालों ने शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने लड़के को हिरासत में लिया। थाने में लड़के और लड़की के घरवालों की बातचीत के लिए इन्हें बुलाया गया और पुलिस की समझाइश के बाद दोनों पक्ष शादी के लिए तैयार हो गए और थाने में ही पुलिस की मौजूदगी में प्रेमी युगल की शादी कराई गई। देश की आजादी में अहम योगदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों ने भटिंडा में सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। परिवार के लोगों का कहना है कि सरकार लंबे समय से उनकी मांगों को अनदेखा कर रही है, जिसकी वजह से मजबूर होकर विरोध प्रदर्शन किया गया। परिवारों का आरोप है कि पंजाब सरकार ने उनसे जो वादे किए वो अभी तक पूरे नहीं हुए और इसी के साथ सरकार ने पेंशन 20,000 करने की जो मांग है वह भी की। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਚਾਹ ਕਰਦੇ ਆ ਲਾਰੇ ਲੱਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਹੰਗਾਰਾ ਭਰ ਕੇ ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 5% ਕੋਟਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਬੱਸ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੇਲ ਪਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ
ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 31 ਜੁलाई अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सरगर्मियां जो हैं वह तेज हो चुकी है और इसको लेकर भारत में भी कमला देवी को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बिडेन है और इस बीच सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो भारतीय मूल की कमला देवी हैरिस की है, जिन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। कमला के नाम का ऐलान होते ही न सिर्फ भारत में उनका परिवार बेहद ही उत्साहित है, बल्कि इसके साथ साथ देश भर की जनता में उत्साह देखने को मिला है। और इसी कड़ी में दिल्ली, चेन्नई और चंडीगढ़ की जनता ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके उम्मीदवार चुने जाने से बहुत ही गर्व है। मैं अच्छा प्राउड फील करता हूँ। मैंने सुबह अखबार में पढ़ा था, क्योंकि उनकी मदर जो थी वो अपनी इंडियन थी और वो कमला हैरी जी जो हैं हर साल अपने इंडियन नाना नानी से मिलने आती हैं। जब वो इतना टाइम निकाल के हर साल इंडियन आ सकती है तो इंडिया के बारे में कितना सोचेंगी। और इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत ही प्राउड वाली बात है कि हमारे इंडिया की कोई लेडीज़ और फर्स्ट लेडीज़, शायद मैंने अखबार में जैसे पढ़ा, शायद फर्स्ट लेडीज़ हैं जो सिलेक्ट हुई हैं। ये बहुत वो समय चला गया इंडियन को लेके और एक किसी लेडीज़ को लेके अब ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं लेडीज़ ही फर्स्ट पे आने के लिए इच्छुक हो रही हैं और आएंगी। Very good news for all of us. I'm being an Indian, I'm feeling very proud that she's from Indian origin, and as far as my knowledge goes, she's been creating history from the very beginning. She was the first Attorney General, and then now that she's been nominated, and my best wishes are with her. And I saw some videos wherein her countrymen are also giving her a big support. So my best wishes for her. And I also think that where India is concerned, we will be getting a lot of benefit, because as she's from an Indian origin, and I'm sure when India is supporting her, and I'm sure she's going to win, and my all the best and all my best wishes for her. वाकई एक अच्छी फीलिंग देती है, एक गौरव की अनुभूति होती है इस तरह की खबरों से, क्योंकि हम अपेक्षा नहीं कर सकते थे कि हम इस स्तर पे पहुंच भी सकते हैं। लेकिन ये बदलते हुए समय में और ये जो अश्वेत और श्वेत की जो राजनीति है उसने कहीं ना कहीं हमें एक मजबूत पहचान दी है, इसलिए हम बेहतर महसूस करते हैं। तो एक आखिरी सवाल कि भारत और अमेरिका के संबंधों को और समझते हैं कि और ज़्यादा मजबूती मिलेगी अगर वो वाइस प्रेसिडेंट बन जाती है? बिल्कुल बिना किसी हिचक के ऐसा हम मानते हैं, और यही हकीकत भी यही है कि ये नया अध्याय लिखा जाएगा अगर ऐसा सिद्ध हुआ, ऐसा होता है तो वाइस प्रेसिडेंट होती है। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज़।